हेलो दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और आज हम वीडियो एक बहुत ही हमारे यंग क्लाइंट हैं और उनके लिए हम बनाने जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा है। और जो हमारे क्लाइंट हैं उनकी एज है मात्र 26 ईयर, 26 साल के हैं वो। और ये बहुत अच्छी बात है कि 26 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेने का सोचा है। सब इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है। जितना आप जल्दी प्लान लेंगे आपका प्रीमियम सस्ता होगा, आपको कम पैसे देने पड़ेंगे और वो लॉन्ग लाइफ चलेगा। सो मैक्सिमम बेनिफिट और मिनिमम प्रीमियम। तो 26 साल की उम्र में अगर ये ले रहे हैं तो इससे बढ़िया काम कोई नहीं हो सकता। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है कि हम जो अर्न कर रहे हैं, जो हमारी लाइफ की वैल्यू है, अगर बाय द वे हमें कुछ हो जाता है तो हमने जो सोच रखा है अपने बच्चों को पढ़ाने का, अब मकान बनवाने का, वाइफ के लिए हेल्प सपोर्ट के लिए या पेरेंट्स के सपोर्ट के लिए, वट एवर इट इज, एजुकेशन के लिए, सो वो कहाँ से हो पाएगा? तो आपकी सारी स्कीम धरी धरी रह जाएगी। इसलिए इसलिए ज़रूरी है कि जो, और हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, डिस्कस नहीं करते डेथ के बारे में। और जब हम डेथ के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं तो उससे होने वाली परेशानियों को कौन फेस करेगा? तो ये गलत चीज़ है। हमको जरूर डिस्कस करना चाहिए और साथ में ये भी डिस्कस करना चाहिए अगर कुछ हो जाता है तो हम आगे क्या करेंगे। और वो तो सर्टेन है, डेथ एक एंड ऑफ द लाइफ जो ना एक ऐसा इवेंट है, वो सर्टेन है, बट कब होगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए जब कोई नहीं जानता, अनसर्टेन है, तो हमको जितने जल्दी हो सके लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। समय से पहले लेना चाहिए हमको हमेशा। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट कि आपने आधा काम तो कर लिया कि समय से पहले तो ले लिया, बट वो प्लान आपका कस्टमाइज होना बहुत ज़रूरी है। और कस्टमाइज कौन करेगा? आपकी नीड के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से। तो उसके लिए बहुत ही एजुकेटेड, क्वालिफाइड, रजिस्टर्ड और डेडिकेटेड, ट्रस्टेड, उसके पास नॉलेज भी है, होशियार भी है, सर्टिफाइड भी है, बट मनी माइंडेड है। वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता। आपने बोला पॉलिसी लेनी है तो उसने फट से एक पॉलिसी बनाई और आपको दे दी। उसने ये नहीं सोचा कि आपके बजट क्या है, आपकी नीड क्या है, कल और कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो जब कोई घटना घटती है तो फिर नॉमिनी को परेशानी होती है। इसलिए बहुत ही सोच समझ के चुने अपने लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र को। और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए हो तो मैं ऑलवेज व्हाट्सएप पर फ्री हूँ और मेरा नंबर रहेगा 9899423601। और एजेंसी कोड भी हमारा उसमें मिला रहेगा। और मैंने IC38 एग्ज़ाम जो है 86% मार्क्स से पास की हुई है। और मेरे पास जो 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट सर्विस का, तो टेस्ट का तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता है एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर। और मैंने मास्टर्स किया हुआ मैथमेटिक्स में 42 ईयर्स बैक। एनीवे, सो हम आगे बढ़ते हैं। और हमारे जो क्लाइंट हैं वो 26 ईयर ओल्ड है और उनके लिए प्लान मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। तो उनकी जो एनुअल इनकम है वो है लगभग 6 लाख। क्योंकि आपका जो जो लाइफ इंश्योरेंस प्लान है वो आपके एनुअल इनकम पर भी डिपेंड करता है। जब हम किसी बंदे से पूछते हैं, क्लाइंट से, कि भाई हमें अपनी एनुअल इनकम बताओ, अपनी एज बताओ, अपना एरिया पिन कोड बताओ, अपनी क्वालिफिकेशन बताओ, तो लोग समझते हैं पता नहीं ये हमारी इतनी डेटा क्यों ले रहे हैं, इतना डिटेल्स क्यों ले रहे हैं। तो जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेंगे तो उसमें आपका एजुकेशन भी ज़रूरी है, आपका एनुअल इनकम भी ज़रूरी है, आपकी एज भी ज़रूरी है, आपका एरिया पिन कोड भी ज़रूरी है। इतनी सारी चीज़ें आपको चाहिए चाहिए। तो इनकी इनकम है लगभग 6 लाख रुपए, 6 लाख पर एनम। और ये 26 ईयर ओल्ड है। सो इनके लिए मैंने सजेस्ट किया एक प्लान। क्यों? वो प्लान है HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट सुप्रीम प्लस। HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट सुप्रीम प्लस।
अब इसमें तो बहुत सारे वेरिएशंस हैं, वेरिएंट हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वही कंफ्यूजन है। तो उसके लिए हमें चाहिए आपको एक एक्सपर्ट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। सो मैंने क्या सजेस्ट किया इनको कि इनको जो पॉलिसी लेनी चाहिए वो 40 ईयर्स की लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए 40 ईयर्स की? जो जो माई ओपिनियन है, बाद बाकी इनकी मर्जी है कि आज इनकी एज 26 है, 40 ईयर्स का जब इन्होंने पॉलिसी ले लिया तो जब पॉलिसी खत्म होगी तो उस समय इनकी हो जाएगी 66। तो मैं समझता हूँ उस एज तक इनको इनकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। मतलब इनके पास कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी, चाहे वो मकान की लाइबिलिटी हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई की हो, चाहे बच्चों की शादी की हो, ऑलमोस्ट ये सारी चीजों से फ्री हो जाएंगे। तो इनके पास जिम्मेदारी कोई नहीं रहेगी। तो इनको 40 साल का लेना चाहिए पॉलिसी टर्म, चाहे तो 50 का भी ले सकते हैं, मर्जी इनकी है, ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैक्सिमम 99 ईयर्स तक का ले सकते हैं टोटल। तो 40 साल की उम्र में उनको 59 ईयर्स तक का मिल जाएगा। और जो प्रीमियम टर्म है, पेमेंट टर्म है, वो मैंने इनको सजेस्ट किया 25 ईयर्स का। क्यों किया? क्योंकि 26 साल की उम्र है तो ये 51 साल की ईयर्स में फ्री हो जाएंगे प्रीमियम देके। तो उसके बाद में जब 25 साल बाद इनके पास जो जिम्मेदारी बचती है, मान लो उसमें बच्चों की एजुकेशन ज़्यादा हो सकती है, मकान का भी उस मसला हो सकता है लेने के लिए, होम लोन भी हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई, शादियाँ भी हो सकती हैं, तो उस समय इनको प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है कि ये प्रीमियम से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। सो 40 साल का पॉलिसी टर्म और इनका 25 साल का इनका टर्म, प्रीमियम टर्म। सो इनको हमने प्रीमियम कितना सजेस्ट किया? अगर केवल ये अपने लिए पॉलिसी लेते हैं, इसमें एक ऑप्शन भी है इसलिए बता रहा हूँ आपको, तो अगर ये अपने लिए पॉलिसी लेते हैं तो उसके लिए इनका प्रीमियम आता है मात्र 23,926, 23,926 रुपए पर ईयर। और मैं आपको एक बार बता दूं कि जब भी आप कोई पॉलिसी लें, आप अब अपना अरेंजमेंट कैसे भी करें घर पर, चाहे आरडीएस खुलवाएं, चाहे कुछ खुलवाएं, आप मोस्टली आप एनुअल प्रीमियम सिलेक्ट करें। क्योंकि अगर आपने कहीं सिलेक्ट कर लिया क्वार्टरली, मंथली, हाफरली लाइक दैट, तो उसमें आपको पैसा ज़्यादा पे करना पड़ता है। उससे अच्छा है कि अगर आपके पास क्षमता नहीं है देने की, तो आप उससे पहले पहली प्रीमियम किस तरह से अरेंज कर लो, उसके बाद में पहला प्रीमियम देने के बाद और जो है ना, उसके बाद एक आरडीएस खुलवा लो। अगर आप एनुअल लेते हैं बेटर है, तो आप 11 महीने की एक आरडीएस अपने ऑनलाइन बैंक में खुल जाती है। तो अगर आपका इनका प्रीमियम मान लो आता है 23,926 रुपए इनका प्रीमियम है, सो तो ये 2,500 रुपये महीने की आरडीएस खुलवा सकते हैं। तो साल में 11 महीने में इनको 3,33,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर 3,000 महीने खुलवाते हैं ये आरडीएस, तो 11 महीने में इनको 33,000 रुपये मिल जाएंगे और 12 महीने इनकी ये अपना प्रीमियम दे सकते हैं। तो वही समस्या, लेकिन दें हमेशा प्रीमियम एनुअली, और नहीं बनता तो हाफ ईयरली, अदरवाइज कोशिश करें कि हमेशा प्रीमियम एनुअली दें। उसमें बहुत बचाता है, नहीं तो वो इंटरेस्ट लगता है आपके ऊपर, वो आपको मालूम नहीं पड़ता है। अच्छा, तो ठीक है, तो इनका प्रीमियम था 23,926, 23,926 रुपये। बट कंपनी की तरफ से इसमें डिस्काउंट चल रहा है, तो पहला प्रीमियम जो है इसमें डिस्काउंटेड है आज की डेट में। आगे क्या हो भगवान जाने। सो इनका जो फर्स्ट प्रीमियम है उसमें डिस्काउंट है, लगभग होगी 10% की। तो इनका जो प्रीमियम निकलता है वो निकलता है 21,533, 21,533, 21,533 इनका फर्स्ट प्रीमियम निकलता है आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, और इन्होंने क्या क्या इसमें सिलेक्ट किया है वो भी समझो आप, ऐसा क्यों आया। इन्होंने जो सिलेक्ट किया कि जो हम प्रीमियम दे रहे हैं, जब हमारी 66 की एज हो जाएगी, 40 ईयर्स की जब पॉलिसी है खत्म हो जाएगी, तो उस समय जो हम प्रीमियम दे रहे हैं वो सारा वापस मिलना चाहिए, वो हमारा बस सारा वापस मिलना चाहिए जो प्रीमियम दे रहे हैं। तो जब आपकी पॉलिसी खत्म होगी तो जो प्रीमियम आपने दिया है वो सारा प्रीमियम आपको वापस मिलेगा, रिटर्न ऑफ प्रीमियम। क्लियर? ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है कि और आपका प्रीमियम जो, और इसमें आपका इंश्योरेंस कितना कवर, इन केस अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस इसमें कवर है, 1 करोड़ का।
मतलब मात्र 21,000 रुपये देके, मात्र 21,000 रुपये देके आपका 1 करोड़ का डेथ इंश्योरेंस कवर है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पहली किस्त दी, आपकी पॉलिसी इशू हो गई, अगर पहले दिन भी कोई घटना बाय द वे हो गई, पेनफुल होती है बट हमको डिस्कस करना पड़ता है, पॉलिसी होल्डर की, आपने पॉलिसी ली, पॉलिसी इशू हो गई और नेक्स्ट डे कुछ हो गया, तो आपके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। आपने दिए कितने थे? मात्र 21,533 रुपए, और बदले मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। तो आपका जो टर्म प्लान है, जो आपका जो लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, वो कितने का है? 1 करोड़ रुपए का है। ठीक, अब तो बहुत सिंपल हो गया कि आपकी पॉलिसी चली, आपने आपने पैसा दिया 25 साल तक और लगभग 23,926 पर एनम, और उसमें पहला प्रीमियम आपका जो है ना वो डिस्काउंटेड था, और 40 साल में पॉलिसी आपकी खत्म हो रही है, तो जो आपने प्रीमियम दिया था वो लगभग बनेगा आपका 6 लाख रुपए। तो वो सारा प्रीमियम आपका वापस हो जाएगा 5,95,757, 5,95,757, 5,95,757, 5,95,757 जो आपका प्रीमियम टोटल बना सम, वो आपको वापस मिल जाएगा जब पॉलिसी खत्म होगी तब। और अगर बीच में कोई हादसा होता है, पॉलिसी डेथ हो जाती है, पेनफुल है कहना, बट कहना पड़ता है, क्योंकि तभी आप जब डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर तो आप उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो 1 करोड़ रुपए आपकी नॉमिनी जो वाइफ जो भी होगा उसको मिलेगा। तो 1 करोड़ रुपए मिलकर वो कुछ ना कुछ अपना गुजारा कर सकता है, उनको एक स्टेबल होने का फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। अब एक तो बात ये हो गई, इसमें एक और बात है, वो बात क्या है कि आपने पॉलिसी ले ली, 40 साल की पॉलिसी ले ली, और क्या हुआ कि 10, 15, 20 साल बाद, सपोज फॉर एग्जांपल, कभी भी 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी भी कुछ हो गया, आपके साथ एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया पॉलिसी के साथ, वो हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है, एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि जिसमें आप काम करने लायक नहीं रहे, आप कमाने लायक नहीं रहे, तो क्या होगा? आपका पॉलिसी का प्रीमियम भरना है आपको, लेकिन नौकरी आपकी चली गई, नौकरी आपकी चली गई, मीन्स आपके दोनों हाथ काम नहीं किए, दोनों पैर काम नहीं किए, दोनों आंखें चली गई लाइक दैट, या एक आंख चली गई, एक पैर चला गया, तो आप कमाने लायक नहीं रहे, अपने काम करने लायक नहीं रहे, तो आप बजाय असेट के कमाने लायक एक लायबिलिटी बन गए परिवार के लिए, और ऊपर से इसका प्रीमियम जाएगा और आप कमाएंगे नहीं, तो आप कैसे अपना खर्च चलाएंगे? आपको डेथ बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, आपको आपके नॉमिनी को आपको डेथ बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बाय द वे वो डेथ वाली इंसिडेंट नहीं है, यहाँ पर डिसेबिलिटी वाला। सो ये ऑप्शनल है पूरा, अगर आप चाहें तो आपको डिसेबिलिटी का एक राइडर लेना चाहिए, बट ये टोटली ऑप्शनल है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप सिंपल पॉलिसी ले सकते हैं, बट मेरी पर्सनल राय है, इसमें हमारा कोई फायदा और नुकसान कुछ नहीं है, कंपनी का भी नहीं है, एक तरह से आपके लिए एक गिफ्ट है, कह सकते हैं कि आपको, आप एक्सीडेंट में आपके हाथ पैर चले गए, आप कमाने लायक नहीं रहे, अपना काम करने लायक नहीं रहे, तो क्या करेंगे? तो आपके पास एक आपको राइडर लेना चाहिए डिसेबिलिटी का, उसमें भी कई ऑप्शंस हैं, किसी किसी में क्या होता है केवल प्रीमियम वेव ऑफ हो जाता है, कि अगर आप डिसेबल हो गए, काम करने नहीं रहे, तो आगे का आपका प्रीमियम इसका माफ हो जाएगा, जो बचा हुआ प्रीमियम है वो माफ हो जाएगा, बट माफ तो हो गया, बट उसमें क्या हुआ? प्रीमियम तो नहीं लगा, बट आपको फिर भी कोई फाइनेंशियल वैसे फायदा तो नहीं मिला, घर के खर्च कैसे चलेंगे? तो मुद्दा वहां पर है। इसलिए एक राइडर है, उसको मेरे हिसाब से लेना चाहिए, बट बिल्कुल ऑप्शनल है, मर्जी हो तो आप लें, ना मर्जी हो तो ना लें। ऐसे बहुत सारे राइडर हैं, बहुत सारे राइडर हैं, बट ये राइडर जो ना ज़्यादा मुझे समझ में आता है। ठीक, वो राइडर क्या है? उसका नाम है यहाँ पर इनकम बेनिफिट ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर, और वो इसमें फिट बैठता है इनके लिए। हर राइडर की अलग अलग कंडीशंस हैं, वो इनकी कंडीशन में फिट बैठ रहा है। जो मिस्टर ये आपके हैं 26 साल के, तो इनको एक राइडर लेना चाहिए, उसका नाम है इनकम बेनिफिट ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर। उसका प्रीमियम है 1 साल का
हर साल देना पड़ेगा, और वो प्रीमियम भी उनको 25 साल देना है। वो इनका पॉलिसी के साथ ही चलेगा। पॉलिसी रहेगी 40 साल तक, पॉलिसी रहेगी इनकी 40 साल, राइडर रहेगा 40 साल तक, बट इनको प्रीमियम देना है 25 साल तक। और वो प्रीमियम कितना रहेगा इनका? 3,409 रुपए पर ईयर, पर ईयर। मतलब जो पहले महीने में जो आपके 21,533 रुपए की जो आपकी प्रीमियम था फर्स्ट डिस्काउंटेड, उसमें अगर आपको लेना है तो 3,409 रुपए और ऐड कर लें, तो आपका पहला प्रीमियम बनेगा 24,942, 24,942, 25,000 से थोड़ा कम। अगर इसको आप लेंगे तो, अगर नहीं लेंगे तो कोई प्रीमियम नहीं लगेगा इसका। अब आप सोचेंगे यार 21,000 में तो हमको जो ना 1 करोड़ का तो लेना था, ये तो साहब हमें एडवाइस साहब जो ना चिपका रहे हैं, जबरदस्ती राइडर बेच रहे हैं, और 3,409 रुपए मुझे चूना लगा रहे हैं। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, आप ना लें, हमें इससे कोई मतलब नहीं, बट एज ए वेल विशर लेना चाहिए। इसके फायदे क्या बताता हूं मैं आपको। मात्र 3,409 रुपए 25 साल देके आपको 40 साल में क्या फायदा है। इसमें भी आपका राइडर का भी 1 करोड़ का समय एश्योर्ड है। राइडर में भी 1 करोड़ का समय एश्योर्ड है। 1 करोड़ का मतलब हो गया 100 लाख रुपए। अगर एक्सीडेंट में आप टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, टीपीडी, टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, वो डॉक्टर लिख के दे देता है कि एक्सीडेंट ऐसा हो गया, जिसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, मौका लगा तो मैं उसमें बताऊंगा, अगर टाइम मिला तो। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और नहीं तो अलग से हम कभी डिस्कस कर सकते हैं इस मामले में, या मुझे आप क्वेरी पूछें कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसमें बताऊंगा। मेरा जो नंबर है 9899423601 इंडिया का नंबर है। बाहर से अगर आप देख रहे हैं तो 9 में लगाना पड़ेगा। तो इससे भी मेरे यूट्यूब चैनल को एक्सेस कर सकते हैं, और नहीं तो मेरा यूट्यूब चैनल का हैंडल जो है ना, वो भी इसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसमें। और मेरा एक वेबसाइट भी है, वो भी, उसमें भी हम इंश्योरेंस की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आपको अगर कोई डाउट है जरूर लिखें, मैं उसको वहाँ पर क्लैरिफाई करूँगा। तो ये 1 करोड़ का आपका जो राइडर है एक्सीडेंट का, परमानेंट डिसेबिलिटी का, आपके दोनों हाथ चले गए, दोनों पैर चले गए, आपकी दोनों आंखें चली गई, और जो 4-5 कंडीशन इसमें हैं वो आपके ब्राउचर में लिखी होंगी। तो अगर आपके साथ ऐसी घटना घट गई तो क्या होगा आपको? 100 लाख का 1%, 100 लाख का 1%, कितना हो गया भाई? 100 लाख का 1% हो गया 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए पर मंथ रेगुलर 10 साल तक आपको मिलेंगे। आप बेड पे आ गए, आपके हाथ चले गए या पैर चले गए, दोनों आंखें चली गई, इस तरह की जो उसमें डेफिनेशन दे रखी है ब्रोचर में, आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, अगर ऐसी घटना घट जाती है कि आप काम करने लायक नहीं रहते हैं, वो डॉक्टर सर्टिफिकेट देता है, तो क्या होगा? आपको 1 लाख रुपए पर मंथ रेगुलर 10 साल तक मिलेंगे। तो क्या हुआ? आप बेड पर हैं, घर के खर्चे चलते रहेंगे 1 लाख रुपए महीने से, 1 लाख रुपए महीने से घर के खर्चे चलते रहेंगे। और जो भी पैसा इसमें मिलता है, चाहे वो 1 करोड़ मिले आपको डेथ पे, या ये 1 लाख रुपए पर मंथ मिले आपको 10 साल तक, ये सारा टैक्स फ्री है। ये सारा टैक्स फ्री है, तो आपसे कुछ नहीं लगना टैक्स। तो चाहे वो 1 करोड़ मिले डेथ पर, या आप अपंग हो जाएं, तो आपको 1 लाख रुपए महीने, डेथ पे तो मिनिमम को मिलता है, आप चले गए, ये पैसा आपको मिलेगा 1 लाख रुपए पर मंथ 10 साल तक। इसकी एक और खासियत है। वो खासियत इसकी क्या है? वो खासियत इसकी ये है कि आपने लेना शुरू किया इसको, एक्सीडेंट आपका हो गया, आपके पैर चले गए, कुछ भी हो गया, आप टीपीडी हो गए, टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, आपको 1 लाख रुपए पर मंथ 10 साल तक मिलेंगे। बाय द वे, हमने पहले बताया, डेथ के बारे में खुलकर डिस्कस करें अपनी फैमिली से, हमसे, किसी से भी, जो भी आपके वेल विशर्स हैं। जब आप डिस्कस नहीं करेंगे तो आगे की समस्याएं आपकी सॉल्व नहीं होंगी। आप सोचते हैं आज हम किराए पे रह रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे यार रिटायरमेंट में हम कहाँ रहेंगे, 60 साल मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे, तो आप मकान लेने की सोचते हैं 10 साल पहले से, 20 साल पहले। इसी तरह से आप सोचें, आप डेली हम लोग जर्नी करते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, रोड पर चलते हैं, कभी कोई घटना हो सकती है, अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे? हमारी फैमिली को कौन चलाएगा? जरूरी डिस्कस करना। तो आपका जो 1 लाख रुपए पर मंथ जो आपको डिसेबिलिटी से मिल रहा है,
5 साल आपने अवेल कर लिया, 10 साल के लिए मिला था, और 5 साल बाद खुदा न खास्ता बाय द वे पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई, तो वो 1 करोड़ रुपए फैमिली को तो मिलेगा, क्योंकि पॉलिसी अभी चल रही थी उस समय। आपका बचा हुआ 5 साल का 1 लाख रुपए महीने ये भी फैमिली को या नॉमिनी को मिलेगा। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपका 60, मान लो आपकी जो पॉलिसी ली वो आपने 40 साल के लिए, और 38 साल में ऐसा हो गया, घटना घट गई, 35 साल में घटना घट गई कि आप अपंग हो गए। जब पॉलिसी 38 साल की होगी तो पॉलिसी आपकी बची केवल 2 साल के लिए, पॉलिसी बची आपकी 2 साल के लिए, और आप जीवित हैं, तो आपको वो 1 करोड़ तो मिलेगा नहीं। आपका जो प्रीमियम है जो है रिटर्न का, वो आपका वापस मिल जाएगा। 6 लाख रुपए जो बता रहे थे मैं आपको, कितना 5,95,000 मिल जाएगा। बट आप डिसेबल है, अपंग है, तो ये 1 लाख रुपए पर मंथ आपने 2 साल बिल किया, 8 साल और मिलेगा, चाहे पॉलिसी आपकी रहे या न रहे। पॉलिसी चाहे आपकी रहे या न रहे, लेकिन ये 10 साल पूरे होंगे आपके, पॉलिसी खत्म होने के बाद भी 10 साल आपको 1 लाख रुपए मिलता रहेगा। और अगर आप भी चले गए उससे पहले, पॉलिसी खत्म होने से पहले, तो आपकी फैमिली को भी 10 साल पूरा करेगा। जबरदस्त फायदा है। तो ये तो इसका फायदा हो गया। तो राइडर है, आप मर्जी हो तो लें, ना मर्जी हो ना लें, बट मेरे हिसाब से लेना चाहिए। आपने डेथ के बाद की व्यवस्था तो कर ली, बट डेथ के पहले की व्यवस्था भी करनी जरूरी होती है। एनीवे, चलिए, अब जो प्लान मैंने आपको सिलेक्ट किया, ये HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट सुप्रीम प्लस। इस प्लान का एक और फायदा है, वो फायदा बहुत ही जबरदस्त है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई राइडर से लेना देना नहीं है। अगर आप ये प्लान लेंगे तो वो फायदा आपको मिलेगा, वो फायदा आपको मिलेगा। और वो फायदा क्या मिलेगा? वो फायदा अलग हटके है। आपने 2 व्यवस्था तो अपनी कर ली। एक व्यवस्था कर ली कि अगर खुदा न खास्ता पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो मेरी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिलेगा। अगर हमको एक्सीडेंट में हम काम करने लायक नहीं रहते हैं तो मुझे 1 लाख रुपए 10 साल तक मिलेंगे। अगर पॉलिसी खत्म भी होगी तो भी मिलेंगे। अगर हम खत्म हो गए तो मेरी फैमिली को भी मिलेंगे। अब एक व्यवस्था इसमें और कर रखी इस प्लान में, तो जबरदस्त प्लान है। एक व्यवस्था इस प्लान में और कर रखी है, वो क्या कर रखी है कि आपके डेली रोजमर्रा के जो खर्चे हैं डॉक्टर के, हॉस्पिटल के, उसमें भी कुछ कंसेशन दे रखा है इन्होंने। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई राइडर नहीं है, वो मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें जो है ना, लगभग बता रहा हूं मैं आपको, अगर आप इसको फुल्ली यूटिलाइज करेंगे तो आप साल में पर ईयर 60,000 रुपए महीने का फायदा ले सकते हैं। कितने का? 60,000। लगभग 60,000 रुपए पर ईयर का फायदा ले सकते हैं। और आप प्रीमियम कितना दे रहे हैं? मात्र साल में दे रहे हैं 21,533 रुपए पहला प्रीमियम। राइडर मिला के दे रहे हैं आप 24,942 रुपए। सो आप 60,000 रुपए पर ईयर का प्रॉफिट ले सकते हैं। 60 में तो 20 तो ले सकते हैं, तो आपने दिया 25,000 रुपए प्रीमियम, पूरा निकाल सकते हो। और वो कैसे ले सकते हो बताता हूं मैं आपको। इसका क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरा क्या है? घर बैठे HDFC लाइफ रिवार्ड एक ऐप है, उसके थ्रू आपके पास वाउचर आ जाते हैं। उन वाउचर को आप अवेल कर सकते हैं, हर साल इशू होते हैं वो। और आप फुल यूज करोगे तो 60,000 हो जाएंगे। 10,000, 20,000, 15,000, जितना करना चाहो आप कर सकते हैं हर साल। और ये होल लाइफ तक है, जब तक आपकी पॉलिसी चलेगी होगी का मतलब ये, जब तक आपकी पॉलिसी हो तब तक ये मिलेगा आपको। तो एक तो ये है कि डॉक्टरों की आपको अनलिमिटेड कंसल्टेशन है, टेली कंसल्टेशन। जो इनके पैनल में डॉक्टर्स होंगे, फिजिशियन या स्पेशलिस्ट होंगे, उनके साथ में टेली कंसल्टेशन अनलिमिटेड है। बल्ले बल्ले हो गई, पहला काम। दूसरा, डाइट एंड न्यूट्रिशन काउंसलिंग। डाइट एंड न्यूट्रिशन काउंसलिंग, आपको कोई विटामिन की कमी है, आपके हेल्थ की ठीक नहीं है, आपको मोटापा आ गया है, तो वो भी अनलिमिटेड है आपकी कंसल्टेशन स्पेशलिस्ट के साथ में। डाइट एंड न्यूट्रिशन काउंसलिंग जो है ना, एक्सपर्ट के साथ में अनलिमिटेड फ्री है। ठीक है। अब तीसरा आ जाए, मेंटल एंड इमोशनल सपोर्ट। साइकोलॉजिस्ट के साथ में भी आपकी एक्सेस है, इसमें प्रिविलेज है, फायदा है।
साइकोलॉजिस्ट के साथ में भी आप मिल सकते हैं। अपनी कोई मेंटल प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, इमोशनल कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए इस पे साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, वो मेडिसिन नहीं देता है, वो आपको गाइड करता है डेली मर्रा के बिहेवियर में चेंज करने के लिए। साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में फर्क समझ लें आप यहाँ पर। साइकोलॉजिस्ट का मतलब ये होता है यहाँ पर कि वो साइकाट्रिस्ट नहीं है जो मेडिसिन देगा नींद की, नहीं, वो बताएगा कि आप रिलैक्स हो जाएं, शाम को टीवी ना देखें, एक आंख बंद कर लें, बच्चों के साथ गपशप करें, सुबह कितने बजे उठें, क्या खाएं क्या पिएं, लाइक दैट, तो आप हेल्दी रहेंगे। सो मेंटल सपोर्ट मिलता रहेगा। और इस मेंटल सपोर्ट का एक और एक्सेस है कि अगर बाय द वे पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो 1 साल तक ये एक्सेस उनके स्पाउस या नॉमिनी को भी मिलेगी, क्योंकि वो उसमें बहुत स्ट्रेस में होगा। पॉलिसी होल्डर की डेथ होने के बाद उसका जो नॉमिनी है बहुत स्ट्रेस में होगा, तो ये भी एक गिफ्ट है कंपनी की तरफ से, 1 साल तक आपको सर्विस आपको अवेलेबल होगी साइकोलॉजिस्ट के साथ में। इसके अलावा कैंसर स्क्रीनिंग का भी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, 2 साल में एक बार, 2 साल में एक बार ये आपका कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट भी आपको इसमें मिलेगा। अब आ जाएं आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। इसमें भी बहुत कम पैसे लगेंगे, आपसे मान लो 500 रुपये मात्र लगेंगे और टेस्ट आपके हो रहे हैं 4-5 हज़ार के, 3 हज़ार जो भी हो, मतलब बहुत कम पैसे लग के आपके 62 टेस्ट होंगे, वो हर साल आपको आप अवेल कर सकते हो मात्र फॉर एग्जाम्पल 400-500 रुपये देके, और आप 3-4 हज़ार के टेस्ट आपको फायदा कर सकते हैं। वो होल बॉडी टेस्ट होते हैं। आप होल बॉडी का मतलब आपका कंप्लीट ब्लड काउंट होगा, हेमोग्लोबिन होगा, आपका लीवर का टेस्ट होगा, किडनी का होगा, आपका हार्ट का हो जाएगा, लिपिड का, कोलेस्ट्रॉल का हो जाएगा, डायबिटीज़ का हो जाएगा। तो इस तरह से उसमें 62 टेस्ट, थायराइड का हो जाएगा, तो टेस्ट इस तरह से उसमें हैं। इसके अलावा जो इनके नेटवर्क में जो मेडिकल स्टोर होंगे, जो हॉस्पिटल होंगे और जो लैब टेस्ट होंगे, जो लैब होंगे, उन सब में आपको डिस्काउंट है। मीन्स अगर आप मेडिसिन लेंगे तो उसमें डिस्काउंट है, अगर कोई आप टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, वाट एवर टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं उसको, डायग्नोस्टिक टेस्ट, और जो भी टेस्ट होंगे, MRI जो भी होगा जो उसमें एप्लीकेबल होंगे, तो उसमें जो है ना आपको डिस्काउंट मिलेगा, और डेंटल कंसल्टेशन में डिस्काउंट मिलेगा, और डॉक्टर की फीस में भी डिस्काउंट मिलेगा, OPD चार्ज। तो ये फायदे हो गए। प्रेगनेंसी अगर आपको है या कोई क्रॉनिक केयर है तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपके साथ कुछ प्रिविलेज मिलेगा प्रेगनेंसी केयर के लिए, और कोई क्रॉनिक पुरानी बीमारी है तो WHO की तरफ से अप्रूव वैक्सीनेशन है उसमें भी आपको फायदा मिलेगा, आपको एम्बुलेंस सपोर्ट में भी फायदा मिलेगा, और सारा रिकॉर्ड आपका एक डिजिटाइज रहेगा एक ऐप में, तो आप कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वो भी फायदा है कि सारा रिकॉर्ड आपका एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें इसको बोलते हैं हेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, इसको बोलते हैं हेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज। राइटर का नाम फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्ट होता है, और इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। तो ये आपको इसमें फायदे हैं। तो लगभग इसमें आप 60,000 तक का फायदा उठा सकते हैं। आप अगर भले 20 हज़ार उठा तभी बहुत है, साल में अगर आप 20 हज़ार उठा लेते हैं तो आपका प्रीमियम टोटल 25,000 का ही है। तो इस तरह से ये आपका हो गया। अब इसमें इसी प्लान में क्या है, एक और अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये भी आपको एग्जाम्पल है, जब भी आप प्लान लेना है तो साथ में जो लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर होगा वो आपके मोबाइल पर बताएगा, पूरा गाइड करेगा, तभी आपको लेना ठीक रहेगा। तो बहुत सारे ऑप्शन है, गलती से कोई गलती ना हो जाए, तो बहुत ही सोच समझना चाहिए। हमने इसमें एक और सजेशन दिया कि अगर मान लो ये मैरिड है, अगर ये मैरिड हैं तो अपनी वाइफ का नाम भी इसमें ऐड करा सकते हैं, अपनी वाइफ का नाम भी इसमें। पॉलिसी बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है, पॉलिसी सेम है बिल्कुल। 40 साल की पॉलिसी है, 25 साल को केवल प्रीमियम देना है, और 1 करोड़ का इनका सम एश्योर्ड है, बीमा है। अब इसमें अगर ये अपनी वाइफ का नाम ऐड करा लेते हैं तो क्या होगा, वाइफ का भी 50 लाख का इंश्योरेंस ले सकते हैं इसमें। एक ही पॉलिसी में 2 बीमा, एक तीर से 2 शिकार, और लेकिन प्रीमियम बहुत कम है। अब आप इनकी पॉलिसी अलग से भी ले सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि अलग से भी ले सकते हैं, बट इसमें ले लें तो फायदा है, बहुत कम प्रीमियम में आपको 50 लाख का बेनिफिट हो सकता है। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर इसकी कंडीशन क्या है कि अगर वाइफ की हस्बैंड की, पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ हो जाती है और उसके बाद अगर इनकी डेथ होती है तो इनको 50 लाख रुपए मिलेंगे।
इनके नॉमिनी को, चले गई तो हस्बैंड की डेथ होने के बाद अगर इनकी डेथ होती है तो 50 लाख रुपए इनके नॉमिनी को मिलेंगे। और प्रीमियम कितना बढ़ेगा? बहुत कम, मैं बताता हूं आपको। जो पिछली बार जो आपका प्रीमियम था वो 21,533 रुपए था, डिस्काउंटेड पहला वाला। अब की बार हो जाएगा 22,610 बस। तो कितना बढ़ा आपका? मात्र 1,000 रुपए बढ़ा, 1,010, 50, 100 रुपए जो भी है, मतलब 1100 से कम बढ़ा है। तो मात्र 1100 से भी कम पर ईयर प्रीमियम बढ़ के अगर आपकी वाइफ का 50 लाख का इंश्योरेंस हो रहा है सेकंड केस में, तो कोई बुरा नहीं है। आप मर्जी हो तो इसको ऐड करें, ना मर्जी हो तो ना ऐड करें। बाद बाकी इसकी पूरी स्कीम सेम है, 1 करोड़ का बीमा है। राइडर आपने वही ले रखा है जो पहले लिया हुआ था, और भी राइडर हैं, बट वही राइडर है कि अगर आपको टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई तो आपको क्या होगा? 1,00,000 रुपए पर मंथ 10 साल तक मिलेंगे। अगर आपकी पॉलिसी खत्म हो गई तो भी ये चलता रहेगा, बट पॉलिसी खत्म होने से पहले होनी चाहिए। पॉलिसी खत्म हुई एक बार, उसके बाद एक्सीडेंट हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा। बट पॉलिसी आपकी 40 साल की है, 39 साल में, 38 साल में कुछ हो गया आपको, तो क्या होगा? आपके 10 साल पूरे करेंगे ये। और अगर आपको भी कुछ हो गया तो आपकी वाइफ को देंगे, आपकी नॉमिनी को देंगे, 10 साल पूरे करेंगे, अगर ये घटना पॉलिसी टर्म के बीच में होती है तब। तो इस तरह से आपकी हो गई कि वाइफ को भी कवर कर लिया। तो दोनों समझ करो कि आप जर्नी में आ रहे हैं, बुरा मत माने इस चीज़ को, हमारे साथ भी हो सकता है। आप जर्नी में आ रहे हैं, वाइफ के साथ जा रहे हैं और आप ड्राइव कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, आपकी डेथ हुई, खुदा न खास्ता वो बाद में कुछ हुआ वाइफ को, तो वाइफ का भी एक्सीडेंट के बाद एक्सपायर हो गई, तो आपके बच्चे को क्या मिलेगा? तो 50 लाख भी मिलेंगे और 1 करोड़ वो भी मिलेंगे, दोनों मिलेंगे। एनीवे, तो इस तरह से ये आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है। अब इसमें क्या है कि थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, तो नहीं तो मैं आपको और बताता है। इसमें एक इनके लिए और प्लान था, मैं शॉर्टकट का हो तो बता देता हूँ। 32 मिनट की तो वीडियो हो गई है, फिर भी चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेम बंदे हैं। मेरा कहना क्या था कि जो बंदे हमारे बहुत हमें अच्छे लगे ये, कि इनको सब कुछ तो हो गया, इन्होंने पॉलिसी 40 साल की ली और उस समय इनकी एज होगी 66, सब कुछ सेफ रहा, तो इनको कितने मिलेंगे? 5-6 लाख रुपए मिलेंगे, जो मिलना था वो मिलेंगे। हाँ, तो दूसरा, जब ये वाइफ का प्रीमियम ले रहे थे साथ में, बताना भूल गया मैं आपको, जब ये वाइफ का वो ले रहे थे पॉलिसी साथ में, तो उसमें इनका प्रीमियम थोड़ा बढ़ गया था। वो प्रीमियम वापस मिलेगा इनको जितना बढ़ गया। जब पॉलिसी खत्म होगी तो जब इन्होंने वाइफ को ऐड किया था तो वो प्रीमियम सारा इनको वापस मिलेगा, बढ़ा हुआ भी मिलेगा। चलिए, तो अब इसमें क्या है, जो दूसरी कहानी बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो 66 साल की एज में मान लो सब कुछ ठीक ठाक रहा इनको, और खुदा न खास्ता कोई भी एक्सीडेंट से बच गए, अपनी लाइफ भी सेफ रही, तो इनको बदले में क्या मिलेगा? थोड़ा सा पैसा मिलेगा, जितना इन्होंने प्रीमियम दिया वो मिलेगा। अब उस प्रीमियम से कोई इनका लाइफ तो चलने वाली नहीं है, एक अमाउंट तो मिल गया, वो अमाउंट कहीं थोड़ा बहुत काम आ जाएगा, उस समय तक इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो हम क्या चाह रहे थे कि इनको साथ में, अभी चूंकि यंग है और अभी सब कुछ कर सकते हैं, और चूंकि 50,000 रुपये महीने इनकी इनकम है, तो ये आराम से 5,000 रुपये पर मंथ, मतलब महीने में, मतलब साल में 60,000 रुपये आप जो ना केवल बीमा और ये दूसरा प्लान बता रहा हूँ, पेंशन प्लान के लिए निकाल सकते हैं, और 5,000 रुपये जमा करेंगे रूटीन में। 40,000 रुपये हम खर्च चलाएं, 5,000 रुपये जमा करें अपने सेविंग बैंक में, और 5,000 रुपये रखें इसके लिए, बीमा और पेंशन के लिए। तो आपका भी सवाल हो गया, फैमिली भी हो गई, डिसेबिलिटी भी कवर हो गई, पेंशन भी कवर हो गई, और रोजमर्रा के खर्चे के लिए सेविंग के लिए 5,000 रुपये वो भी हो गए। चाहे उसमें आप मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं, आप मेडिकल इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, वो भी लेना जरूरी है, वो ले सकते हैं, नो डाउट। तो इस तरह से हो जाएगा। तो 3 चीज़ें हो गई, आपने एक मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया, एक आपने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, और आपने डिसेबिलिटी राइडर भी ले लिया, और एक पेंशन की व्यवस्था कर लो, आप कर सकते हो, तो एक्स्ट्रा है, उससे लेना देना कुछ नहीं है, पर मुझे अच्छा लगा कि बताना चाहिए। तो पेंशन में क्या करा है कि मैंने वही सेम चीज़ की इनके पेंशन के लिए, और बहुत सस्ता भी है पेंशन के लिए, कि केवल वही पॉलिसी 40 साल इनका टर्म है इनका, जब तक पॉलिसी चलेगी। वो हमने उस हिसाब से इनका जुगाड़ लगाया कि वो पॉलिसी 40 साल तक चलेगी, 66 साल में वो पॉलिसी खत्म हो जाएगी, और इनको थोड़ा लमसम अमाउंट मिल जाएगा उस समय 40 साल बाद।
ठीक है। अब उसने क्या, उसी से पहले अभी इन्होंने साथ में एक पेंशन प्लान ले लिया और उसका नाम है HDFC लाइफ सिस्टमेटिक पेंशन प्लान। इस प्लान में क्या है कि वो इन्होंने किया कि पॉलिसी 40 साल की ली और प्रीमियम केवल देना है 12 साल तक, मात्र 12 साल, मात्र ओनली 12 ईयर्स प्रीमियम देना है, वो लंबा नहीं देना है, 12 साल तक देना है। सो पॉलिसी इनकी सेम टाइम खत्म हो गई जब वो पॉलिसी इनकी लाइफ इंश्योरेंस खत्म हो रहा था। मेडिकल इंश्योरेंस उन्होंने लिया हुआ वो अलग अलग कहानी है। तो इन्होंने क्या किया, इस प्लान में जो अमाउंट रखा वो 30,000 रुपए साल का रखा कि 30,000 रुपए साल हम 12 साल तक देंगे। तो 30,000 ये हो गए और 25,000 रुपए हो गए, मतलब 55 रुपए साल में इनको निकालना, महीने में 5,000 से भी कम हो गए इनको, महीने में 5,000 से भी कम में दोनों बीमा, दोनों पॉलिसी इनकी आ रही है। और एक अपना ले लें मेडिकल इंश्योरेंस और एक अपना ले लें सेविंग अकाउंट, बस इतने में काम चल जाएगा। तो 30,000 रुपए वो 12 साल देने हैं, उसको कुछ नहीं देना है। और 12 साल तक इनको जिम्मेदारी होती नहीं है, बच्चे भी उतने 12 साल तक जो ना हायर एजुकेशन में नहीं पहुंचेंगे, शादी भी किसी की नहीं करनी है, तो तब तक दे सकते हैं। जब जिम्मेदारी बढ़ेगी तब ये प्रीमियम खत्म हो जाएगा। और वो पहले वाला प्रीमियम भी इनका 25 उसके साल था, 25 साल का, वो भी 50 साल में खत्म हो जाएगा इनका। तो 30,000 रुपए तुमने 12 साल तक दिए, कितने दिए? टोटल 3,60,000 रुपए दिए। 3,60,000 तुमने जमा किए और चुप बैठ के चुप। पॉलिसी चलती है 40 साल। 40 साल बाद क्या होगा आपका कि इसमें जो जमा पैसा हो जाएगा वो कितना पैसा जमा हो जाएगा, ये जो प्लान है, ये प्लान डबल है, गारंटेड भी है, प्लस इसमें इन्होंने कंपनी ने अपने प्रॉफिट में भी शामिल किया है। और HDFC लाइफ वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनी ऑफ द इंडिया, सभी जानते हैं, क्योंकि इनका जो क्लेम रेशियो 99% के आसपास है। बस 100 लोगों में से 99% के क्लेम सेटल हो जाते हैं इनके। क्लेम सेटलमेंट रेशियो HDFC लाइफ का 99% के आसपास है। अब समझ लिया, तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया। सो ये कह रहे हैं कि मिनिमम आपको गारंटेड, हम जो है ना, आपने 3,60,000 रुपए दिए थे जब पॉलिसी 40 साल बाद खत्म हुई, जिस समय वो आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो रही थी, तो आपको मिनिमम 14,58,008 रुपए, सॉरी 14,05,808 रुपए मिलेंगे। 14,05,808, 14,05,808, इतना पैसा मिनिमम मिलेगा आपको जिसमें पॉलिसी खत्म हो रही होगी 40 साल बाद। तो अच्छा खासा अमाउंट है, 14,05,808। और बट ये डिपेंड करता है प्रॉफिट पर, ये गारंटेड हो गया। नॉन गारंटेड भी मिलता है इसमें, क्योंकि कंपनी जो ना बड़ी, मोस्टली सभी अच्छी कंपनियां हर साल कुछ बोनस डिक्लेयर करती हैं, कुछ बाद में भी आपको जो ना लॉयल्टी बोनस देती हैं कि आप मेरे कस्टमर रहे हैं, तब टर्मिनल बोनस बोलते हैं, लॉयल्टी बोनस बोलते हैं, वो भी देती हैं। और एक होता है रिवर्सनरी बोनस, वो हर साल डिक्लेयर किया जाता है, कंपनी के प्रॉफिट डिपेंड करता है। एक बार डिक्लेयर हो गया तो वो गारंटेड बन गया, मतलब वो आपको मिलेगा। तो हर साल होता है, उसको बोलते हैं रिवर्सनरी बोनस। तो मिनिमम गारंटेड तो आपको है, मिलेगा, जरूर मिलेगा, वो फिक्स है। इसके अलावा भी अगर कंपनी ने 8% के साथ ग्रो कर लिया, यही पैसा आपका 40,71,845 मिलेगा। 40,71,845, 40,71,845 मिलेगा। इससे ज्यादा भी मिल सकता है। गारंटेड कितना है आपका, जो है ना, 14,05,000। और ज्यादा आपको 50 लाख भी मिल सकता है, 60 लाख मिल सकता है, 40 लाख मिल सकता है, जो भी है। यही केस डेथ का है। अगर बीच में डेथ हो गई, वो कहानी अलग होगी। इस पॉलिसी से लेने से भी डेथ हो गई, इसमें डेथ का कम पैसा है, क्योंकि इसमें पैसा आगे का पेंशन में ज्यादा है। तो आपने पहला प्रीमियम दिया था 30,000 का, तो इसमें आपका 31,500 शुरू हुआ। अगर पहला प्रीमियम दिया आपने और कोई डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, पॉलिसी इशू हो गई, तो आपको 31,500 मिलेंगे। दूसरी साल में आपको 63,000 रुपए मिलेंगे, 63,000। तीसरी साल में डेथ होने पे आपको 94,500 रुपए मिलेंगे। 90 दिए थे, 94 मिल जाएंगे। बहुत सिंपल चीज है। बढ़ते 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 लास्ट में डेथ बेनिफिट भी इसी के बराबर है, मिनिमम 14,05,808 लास्ट ईयर में। 40 साल की जब पॉलिसी है, उस समय कुछ घटना घट जाती है पॉलिसी खत्म होने से पहले, तो आपको 14,05,808 मिलेंगे मिनिमम, और गारंटेड मिनिमम। और अगर कंपनी फायदे में चल रही होती मोस्टली, तो आपको 40 लाख भी मिल सकते हैं, 50 लाख भी मिल सकते हैं, 60 लाख भी मिल सकते हैं।
1 करोड़ भी मिल सकता है, 30 लाख भी मिल सकते हैं, बट मिनिमम 14,05,800 मिलेंगे, डेथ होने पर भी मिलेंगे। और अगर डेथ नहीं होती है तो आपको मिलेंगे 14,05,800 मिनिमम, और ज़्यादा कुछ मिल सकता है। अब इसी पैसे को आप यहाँ पर पेंशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो नहीं पूरे पैसे से, और जो भी पैसा मिलता है इंश्योरेंस कंपनी में सारा टैक्स फ्री होता है, कभी भी मिले, कोई भी पैसा मिलो जो अभी तक हमने डिस्कस किया है कहीं भी, चाहे वो डेथ का हो चाहे सर्वाइवल का हो, कहीं कुछ भी हो। तो इसमें क्या हुआ, आपको इस पैसे को आप इसी में पेंशन का भी ऑप्शन अगर आपने लिया हुआ है, और कितना लिया है, 14 लाख में आप आधा भी ले सकते हो, 60% लेते हो, 40% लेते हो, आधा पैसा वापस ले भी सकते हो। उसमें जो पैसा हो, मान लो आपको 40 लाख उसमें बना, उसमें आपका पैसा 40 लाख बना, तो आप कर सकते हो कि भाई 20 लाख रुपए मैं नगद दे दो और 20 लाख की मेरी पेंशन बना दो, और पेंशन भी होल लाइफ के लिए, और वो भी टैक्स फ्री। जब ये प्लान खत्म हो, आपने केवल 3,60,000 रुपए दिए, 3,60,000 रुपए दिए हैं 12 साल में, और आप करते करते अगर आपको मान लो लास्ट में 40 लाख हो गए, 14 लाख तो मिनिमम है, 40-50 लाख भी हो सकते हैं, 40 लाख रुपए अगर हो गए तो 20 लाख आप कह दो हमें वापस कर दो, ऑप्शन ले लो, और 20 लाख मेरी पेंशन बना दो। हम यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहे हैं, आपने कुछ नहीं लिया है, आप चाहते हैं पेंशन मिले आगे, तो होल लाइफ आप 66 ईयर के जब हो गए आप, उसमें से पेंशन मिलना शुरू हो गई, पेंशन आप 30 साल 35 साल 20 साल जो मिलना चाहो, तो पेंशन भी मिनिमम 83,232 रुपए पर ईयर होगी, 83,232 रुपए पर ईयर होगी मिनिमम, मिनिमम। और ज्यादा कुछ भी हो सकती है, आपकी 2.5 लाख भी हो सकती है साल में, 3 लाख भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है, डिपेंड करता कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर। बट मिनिमम तो है, ऐसा नहीं कि कंपनी घाटे में तो आपको नहीं मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है, आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। और कंपनी के 1 साल में घाटे में होगी, 2 साल में, हर बार थोड़ी घाटे में रहती है बड़ी बड़ी कंपनियां, तो आपको ज्यादा ही मिलेगा। तो मिनिमम फिर भी गारंटी बता रहा हूँ, उतना तो आप मान लो, वो आपका है 83,232, 83,232, 83,232, 83,232 रुपए पर ईयर टैक्स फ्री आपको जरूर मिलेंगे। वो 2.5 लाख भी मिल सकते हैं साल में, और 3 लाख मिल सकते हैं। आप मिनिमम लेके चलते हैं, मिनिमम आपको अगर 83 मिला और आपने 66 साल के थे, अगर आपने 20 साल भी ले ली पेंशन, तो 17-18 लाख रुपए हो गए आपको, और आपने धीरे धीरे करके कितने दिए, मात्र 3,60,000, और बीच में डेथ कवर भी था। तो इस तरह से ये पॉलिसी चलती है। तो पॉलिसी बहुत ही अच्छी है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं वीडियो अपना यहीं पे खत्म करूंगा। और लेकिन कस्टमाइज कराना बहुत जरूरी है, और कस्टमाइज करना चाहिए एक एक्सपर्ट और ईमानदार और ट्रस्टेड आदमी, वो ऐसा आदमी ना हो जो आपके पीछे पड़ जाए। बाकी इसमें मैंने कोशिश की आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बट एक्सप्लेन करने में, नॉलेज में कहीं कोई कमी रह जाए, कोई गलत हमने एक्सप्लेन कर दिया हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। फाइनल डिसीजन क्या होगा, जो आपके पॉलिसी में लिखा होगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट में होगा, जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट में होगा। तो इस साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, और मेरी तरफ से आपको हेल्दी, हैप्पी और वेल्दी लाइफ की शुभकामनाएं। आपको कभी भी जरूरत पड़े मुझसे, कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो 9899423601 इस पर कॉल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।